झारखंड के राजमहल कोयला परियोजना क्षेत्र में बेरोजगारी की हो रही है बाढ़। यहाँ लोग बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं और ईसीएल से मांग रहे हैं हर हाथ में काम। बताना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों में आ चुके हैं। अब बेरोजगारी खल रही है। यहाँ ईसीएल प्रबंधक सहित ईसीएल के उच्च पदाधिकारियों के समक्ष लगातार हो रही है मीटिंग और मीटिंग हो रही है असफल, जिसे लेकर यहाँ के युवा काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। जहाँ हमारे संवाददाता ईसीएल प्रबंधक सहित ईसीएल के ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हो रही है वार्ता, जिसमें बेरोजगार अपने रोजगार की मांग की बात कर रहे हैं और यहाँ तक बता रहे हैं कि गुस्से में आकर लोग बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन को खाली कर दे। हमने जो ज़मीन कोयला को दिया है, कोयला निकालने के लिए सरकार को दिया है, हमें वापस कर दी जाए। क्योंकि ज़मीन के बदले में जहां रोज़गार की बात थी वो रोज़गार कहाँ है। कहीं ना कहीं सरकार की बेरुखी भी सामने आ रही है। अब लोगों को रोज़गार चाहिए ही चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी भाषण दिए थे, यहाँ ड्राइवर की अच्छी नौकरी है और भी किन किन बातों को बताया गया था, लेकिन यहाँ अब ड्राइवरों का भी हाल काफ़ी ख़राब है। अब देखिए आगे किस प्रकार की तस्वीरें निकल आ रही हैं बेरोजगारी को लेकर। राजमहल परियोजना क्षेत्र में एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है और एक तरफ यहाँ पे बेरोजगार रोजगार के लिए सड़क पर आ चुके हैं। लोग पलायन जो भी यहाँ से पलायन किए हुए हैं, सारे प्रवासी मजदूर घर आ चुके हैं और 3 महीने कैसे इन लोगों ने घर पर बिताए और क्या खाए नहीं खाए, इस बात को लेके यहाँ रोजगार की कमी हो गई है। और यहाँ के शिक्षित रोजगार व ग्रामीण मिल के सड़क पर उतर गए हैं। पिछले महीना 24 जून को इन लोगों ने सड़क पर उतरा और ईसीएल से मांग की थी कि हम लोग को रोज़गार दिया जाए। रोज़गार को लेके उन वार्ता भी हुई। वार्ता के बाद इन लोगों को बुलाया गया एरिया कार्यालय। वहाँ से इन लोग संतुष्ट ना होकर इन लोगों ने फिर आज 8 जुलाई 2020 को हड़ताल किया। आइए हम जानते हैं आज हमारे बीच क्या नाम है आपका? मोहम्मद तमीजुद्दीन अंसारी। तमीजुद्दीन जी, अभी यहाँ और आपको मैं बता दूं, महागवा विधानसभा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह हमारे विधायक हैं, वो आई थी और आइए हम जानते हैं वो मैडम जो आई क्या आश्वासन देके गई, बताइए। मैडम भी आई थी और ईसीएल प्रबंधन के कुछ पदाधिकारी भी आए थे, जिनका नाम भी थोड़ा मैंने सुनने में आ रहा था कि एचके चौधरी जो एपीएम है। उसके बाद सिक्योरिटी इंचार्ज टोपनो साहब सब मिल के बातचीत हो रही थी और जिसमें मैडम के साथ बातचीत के क्रम में भी आश्वासन दिया गया, लिखित दिया गया है। वो आश्वासन का बात तो है ही नहीं। अब लिखित के साथ बातचीत होना था और लिखित के साथ ही हो रहा है। इसलिए मैडम के सामने पदाधिकारी जो आए थे 15 से 20 दिन के टाइम लिए हैं और हम लोग को लिखित भी दिए हैं और बोले हैं कि नहीं 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ जो भी रोजगार का समस्या है ये समाधान हो जाएगा। अच्छा, इनका कहना है कि मैडम भी आश्वासन दिए हैं और प्रबंधन के पदाधिकारी भी आश्वासन दिए हैं कि 15 से 20 दिनों के अंदर इन लोगों का जो मांग है वो पूरा किया जाएगा। आइए हम और जानते हैं, क्या नाम आपका? सलमा जी, बताइए आप आज जो सुबह से आप लोग यहाँ इस बात को लेके मांग को लेके जाम किए थे और ईसीएल के प्रबंधन जो भी पदाधिकारी आए हैं वो पदाधिकारी क्या बोल के गए और जो विधायक महोदया थी सभी उन्होंने मुझे क्या आश्वासन दिया, आपको बताइए। जो ईसीएल के जो आए थे जितना भी आपका साफ है, इन लोग बोला 15 से 20 दिन तक में आप लोगों को निर्णय दिया जाएगा। हम लोग बोले निर्णय नहीं, इसमें काम दिया जाएगा। अरे जो हम लोग जो जिसके लिए हम लोग काम किए हैं, जिसके लिए हमको चाहिए पूरा ठीक है, लिखित के साथ दिया गया है। ठीक है, 15 से 20 दिन तक आप लोगों को जितना भी है 100 भी हम लोग को लड़का दिए हैं, मतलब जितना भी क्षमता है हम लोग सब आप लोगों को काम किस चीज़ में दिया जाएगा? कोई भी काम नहीं, कंपनी में। यहाँ ईसीएल के अंदर बहुत सारी निजी कंपनियां हैं जिसके अंदर इन लोगों को काम देने की आश्वासन दिया गया है। और आइए हम जाते हैं और फिर इसे आप आइए यहाँ जाना हजरत जी, बताइए आप यहाँ सुबह से हैं? सुबह से हैं तो बताइए सुबह से यहाँ आप लोग हैं क्या कुछ खाए हैं आप लोग? नहीं बताइए, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ इस रोड पर खड़े हैं और 3-4 महीना पहले से भूखे ऐसे भी मर रहे हैं और अभी अच्छा, ये तो है वो लॉकडाउन की प्रक्रिया थी। और आज सुबह से जो खड़े हैं और प्रबंधन पदाधिकारी जो भी आए थे और जो विधायक महोदय आए थे, इन सबों ने मिलकर क्या आश्वासन दिया? वही दिया कि
15 से 20 तारीख तक 20 दिन में कुछ निर्णय इसको लिया जाएगा और आप लोगों को काम के विषय में दिया जाएगा, काम मिलेगा। आप सबों का जो भी मांग था उन लोगों ने मांग पूरा किया। हाँ, अभी तक कहा कि आप लोगों का मांग कि लोगों का मांग को पूरा करने के 15 से 20 दिन समय लिया गया है। अच्छा, तो इसका क्या? हाँ दिए हैं, आवेदन दिए हैं। अच्छा, तो हाँ किए थे। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? मैं बंद किए थे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। परवेज अंसारी। हम लोग का मांग यही है, बेरोजगारी है हम लोग। अच्छा, दिन से पहले हम लोग एरिया दौड़े पूरा जादव साहब करके नाम है एसीएल कर्मचारी, जो हम लोग को टाइम पर टाइम दिया गया, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग जाम किए, फिर जाम करने के बाद फिर थाना अधिक प्रभारी वाला आया और फिर ले गया जीएम के बहाने में जादव साहब के पास। तो फिर उस समय बात हुआ, जादव साहब बोला कि तुम लोग एक काम करो, बायोडाटा रिज्यूम तुम लोग जमा कर दो, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद हम लोग जमा कर दिए हैं। उसके बाद 2-4 बार गए हैं, 2 दिन में 4 दिन में 2 दिन में 4 दिन में बोल रहा है अभी तक बातें नहीं की हैं। क्या बगैर बात किए वो रिज्यूम ले लिया? सही बात। उसके कारण हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग फिर से जाम किए हैं। यादव साहब तो नहीं, वो यहाँ आए, बात करे बैठ के, या तो लिखित दे तभी हम लोग जाम छोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग रोड पर ही रहेंगे। जाम किया है क्या, किस बात को लेके जाम किया? हम लोग जाम किए हैं इसलिए कि हम लोग बहुत बार लिखित दे चुके हैं यहाँ ईसीएल प्रबंधन को, और वो सब हम लोग को दौड़ा के थका दिया जा रहा है। मैंने कि हम लोग का बात का कोई लिमिट ही नहीं है कि मैंने हम लोग इंसान हैं, और यदि इंसान उन लोग समझते तो समझते कि इन लोग का भी भाषा समझा जाए, लेकिन कुछ समझते ही नहीं हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ जाम किए हुए हैं। और अभी तत्काल में तो यहाँ देखिए महागामा थाना के जो भी प्रभारी हैं आए हुए हैं। पिछले बार भी आप लोगों ने जाम किया तो उस पर वार्ता नहीं हुई थी? वार्ता हुई थी, यादव साहब बोले थे सबके पास से जो रिज्यूम मांगा था, हम लोगों ने रिज्यूम भी दिया था, लेकिन जब उनसे मिलने गए हम लोग बाद में, तो यहाँ यादव साहब कहते हैं कि जीएम साहब से बातचीत नहीं हुई है। तो ये मैंने सोचना होगा कि जब जीएम के साथ में जब बातचीत नहीं हो सकी तो फिर आपने रिज्यूम कैसे मांग लिया, और रिज्यूम मांग के मैंने इस तरह करके सब लड़के को या तेतरिया के ग्रामवासी को जो भी बेरोजगार लड़के हैं सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आज के डेट में। खड़े हैं हम लोग सब, जितना भी लड़का सब बेरोजगार है, सब बेरोजगारी के कारण ही रोड पर खड़ा है, और हम लोग को रोजगार चाहिए भी। और यहाँ हम लोग के सटे हुए बगल में जो एरिया ऑफिस है, यहाँ राजमहल कोल माइंस है, बहुत बड़ी एशिया में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन और इसके अंदर मोटा मोटी 8 से 10 कंपनी भी काम करती है, और उस कंपनी में भी देखिए कि बाहर के लोग आके यहाँ के काम करते हैं, सब बाहर के ही काम करते हैं, यहाँ के लोग तो बहुत ही कम, मैंने 0% है। उसके और सोचना होगा कि देखिए ये जो रोड देख रहे हैं, ये रोड हम ही लोग का ज़मीन में है ना, और कुछ मुआवजा भी मिला है ना, और कुछ ज़मीन दे के भी आज के डेट में हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग को रोज़गार चाहिए, और नहीं तो जब भूखे ऐसे भी दुनिया चल रहा है तो किसी तरह तो सिस्टम होगा। और हम लोग को बोले हैं 20 दिन का जो टाइम दिए हैं, और देखते हैं 20 दिन का टाइम। वो HK चौधरी APM, हमारे दीपिका पांडे सिंह विधायक महागामा के कांग्रेस के, उसके बाद श्री टोपनो जी सिक्योरिटी इंचार्ज, वो भी थे इस सब में शामिल। देखते हैं 20 दिन के टाइम में, और मैडम जी के साथ में तो ये भी हुआ है कि 20 दिन ECL का 21वां गाँव वाला का होगा। 20 दिन ECL का होगा कि उसको कहाँ से मैंने सिस्टम करके सब लड़का को रोजगार देगा, और यदि 20 दिन के अंदर नहीं दिया तो 21वां दिन फिर से पूरा गांव के लिए होगा। जितना भी युवा लड़का जो बेरोजगार है, 21वां दिन फिर ये सब लड़का का रहेगा, और फिर उस दिन नहीं सुना जाएगा किसी भी APM और पदाधिकारी कुछ, फिर उस दिन नहीं सुना जाएगा। और उस दिन जब ऐसा भी होगा तो उस दिन हम लोग मैं डिस्कशन कर रहे हैं कि चाहे SDO साहब को लिख के देना पड़े, SP साहब को लिख के देना पड़े, लिख के दिया जाएगा, और जो उनके ऑफिस जो है एरिया ऑफिस गेट में ताला लगाया जाएगा। चलिए, आप जान सकते हैं कि लोग अगर 20 दिन के अंदर इन लोगों का मांग पूरी नहीं हुआ तो 21वां दिन बहुत बड़ा जन आंदोलन की तैयारी में भी लोग करेंगे। में जगह लेते हैं ना सर, किसी का तब जगह बनता है ना। आपको जमीन के लिए, कोयला निकालने के लिए जमीन लेते हैं, खरीदना पड़ता है, जैसे करते हैं तब ना आप काम मिलता है, काम निकालना पड़ता है। सर आप देखिए यहाँ का जो बोल रहे हैं लोग हैं, उनका भी 8 गाड़ी चल रहा है, उनको अभी तक क्यों नहीं निकाल रहे? अथवा सर आप एक चीज कर, हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए,
हम लोग का जो जगह आप लिए हैं वापस कर लीजिए। आप कुछ हम मुआवजा लिए क्या सर? आपके लिखित में मुआवजा है क्या? मुआवजा नहीं हम लोग 1 रुपया पैसा नहीं लिए, जगह दिए आपको। यहाँ से वहाँ तक जो रोड आपका बना है क्या रोजगार दे रहे हैं? कागज है सर बोले के फैसिलिटी देंगे। रुक हमारे बाप के बात कर लो सर बोले के फैसिलिटी देंगे, यही फैसिलिटी दे रहा है, ये भी मौजूद था। बोलिए है कि नहीं? बोलो क्या बोलेगा? क्या फैसिलिटी दे रहा है? और एप्लीकेशन के साथ पूरा गांव को दिया पाइपलाइन के लिए, अभी वो कागज दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ, क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग को जमीन वापस कर दीजिए, आप अपना जहाँ जो करना चाहिए। हम लोग का जमीन नहीं हो रहा है। ठीक है, रुको ना। ऐसा नहीं, आप लोग का मर्जी चलता है। अभी जाके अगर अभी जाने का नहीं, परसों अभी 8 से 10 दिन पहले फिर यहाँ जाम हुई थी, ये आपको भी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है, 24 तारीख को अगले मंथ में उसका रिपोर्ट क्या आया? आप उस समय से जीएम से बात नहीं किए? अभी फिर जाम हुआ तो आप जीएम से बात करना चाह रहे हैं, तो क्या रिपोर्ट आया बताइए बताइए हमको तुरंत। कहाँ सर आज इसलिए कितना साल से चल रहा है? 30 साल से मेरे सीने पे गाड़ी चल रहा है। हमने कब रोजगार मांगा आपसे? लीजिए आप या इससे झारखंड सरकार से आपको बात करना हम ऐसी हिसाब से भी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कुछ व्यवस्था आप लोग का किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना आदमी होगा, जितना उसमें खपा सकते हैं उतना तो खपा देंगे। अभी तो सामने उसमें काम है, तो काम जब शुरू होता है तो आप लोगों का तो एप्लीकेशन है ही है, 1-2 आदमी का मोबाइल नंबर ले लो, है ना। और जब जरूरत हो वैसा जब स्टार्ट करेंगे काम तो इन लोगों को पहले एनरोल करा देना है, ठीक है। तुम लोग को खबर कर देना कितना आदमी होगा तुम लोग का यहाँ पर। यहाँ मोटामोटी 100 आदमी की है। 100 उतना तो एडजस्ट मुश्किल है। हर गाँव का सर 50 करके लड़का पहले से कर कुछ क्या तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी तो इतना है कि 500 आदमी को अभी बोलोगे तो खड़ा हो जाएगा। बेरोजगारी तो है सर, समझे ना। आप तेतरिया का आदमी को कई लोग रोजगार दिए। बात पूरा सुन लेना। ऐसा है कि बेरोजगारी तो है, तो कोई डिमांड नहीं करेगा बेरोजगारी नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे कि यहाँ काम चलते रहता है, सिविल का काम चलता है, अभी कन्वेयर बेल्ट का शुरू होगा तो उसमें हम लोग करते हैं। गाड़ी आदमी को काम तो चलते रहता है, लेकिन यहाँ पर है कुछ न कुछ काम तो होते रहता है, तो उसमें जो दूसरा आदमी को लेगा इसीलिए कहना सही है। सही है सर, बिल्कुल सही है। जमीन यहाँ से भी